हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। आज 1 जनवरी 2023 नया वर्ष। स्टडी मंत्रा चैनल की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के जीवन में दस्तक दे रहा है और कक्षा 12 के स्टूडेंट नव वर्ष में परीक्षा देंगे और उनका स्कूल लाइफ का समापन हो जाएगा। उसके बाद उनकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी। तो हर बच्चे के मन में सवाल आता है कि अब क्या करें। तो आज का वीडियो में मैं उसी संबंध में कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। तो देखिए, कैरियर का मतलब भविष्य में आजीविका के लिए आपके पास क्या क्या साधन उपलब्ध हो सकते हैं। पहला है नौकरी यानी सर्विस, दूसरा है व्यापार या बिजनेस करना, और तीसरा है हुनर या कोई स्किल सीखना। तो जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं वो नौकरी के लिए आगे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, या तो आपके पास ऑप्शन है जो साइंस स्टूडेंट है, मैथ वाले, वो इंजीनियरिंग लाइन का विकल्प चुन सकते हैं, बायोलॉजी वाले डॉक्टरी लाइन का विकल्प चुन सकते हैं, और कॉमर्स वाले अपना जो भी बैंकिंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन नौकरियों में विकल्प बहुत सीमित है और जो इनकम ऑफ सोर्सेज है वो बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो हाई स्किल पैसा कमा रहे हैं, नहीं तो अधिकतर नौकरी में उतना पैसा है नहीं। तो एक तो नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है और उसमें जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वही अच्छी नौकरी पा सकते हैं, बाकी लोगों के पास अवसर बहुत सीमित है। तो एक बच्चा अपने बारे में सब कुछ जानता है, वो जानता है अच्छे से कि वो किस लायक है। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के ही जीवन में आगे कदम बढ़ाइएगा। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे तो ग्रेजुएशन कर लीजिए, लेकिन नौकरी वोकरी के बारे में मत सोचिए तो, क्योंकि नौकरी में बहुत प्रतिस्पर्धा है और इतना कंपटीशन है कि पूछिए मत। तो फिर जब नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी तो आपके पास ऑप्शन क्या रहता है। दूसरा ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस सब लोग कहते हैं मैं दुकान खोल लूँगा, ये कर लूँगा। बिजनेस में भी प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो गई। तो सवाल ये उठता है कि 12वीं के बाद जो बच्चे बिजनेस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन के दौरान आप 3 साल ये सर्च करिए कि मार्केट क्या चाहता है। आजकल का जो ज़माना हो गया है ना, वो दुकान कस्टमर के पास जा रही है। यानी पहले क्या था कि दुकान में कस्टमर आता था, अब उल्टा हो गया है, दुकान कस्टमर के पास जा रही है। जैसे आपने देखा होगा कि साइकिल पे लोग समोसा ले जाके बेच रहे हैं, एक ठेले वाला ले जाके बेच रहा है घर घर जाके। यानी अब आपको कस्टमर के पास जाना है। तो जो बिजनेस लाइन में आना चाहते हैं वो पहले आप 3 साल, जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है 3 साल का, उसमें आप ये जज करिए कि आपके आसपास के वातावरण में क्या डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उसी से रिलेटेड कोई व्यापार करिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 सालों के दौरान आप इसको रिसर्च करिए। क्योंकि अगर आप सिंपल दुकान खोल लेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि जो पहले से उस बिजनेस में है वो आपको टिकने देगा। तो कुछ अलग हट के सोचिए, तभी आप बिजनेस लाइन में सफल हो पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। बिजनेस में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तीसरा विकल्प आपके सामने क्या बचता है, हुनर, कोई स्किल सीखना। देखिए, हर बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं होता है, लेकिन हर बच्चे में कोई स्किल जरूर होता है। जैसे कोई बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि पेंटिंग लाइन में क्या कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल से सर्च मारिए और भी अपने स्रोतों से पता करिए, पेंटिंग लाइन में भी बहुत अच्छा विकल्प है।
जिस बच्चे को खाना बनाना आता है, कुकिंग में भी बहुत अच्छा विकल्प है। जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक का काम अच्छा कर सकते हैं, तो आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लीजिए, या आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम सीख लीजिए, यानी कोई स्किल सीखिए। जैसे वेल्डिंग, वेल्डिंग में भी बहुत अच्छा पैसा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक IBR वेल्डर, इंडियन बॉयलर रजिस्टर्ड वेल्डिंग जो वेल्डर होते हैं, उनकी सैलरी इंडिया में 50,000 तक होती है, और विदेश में तो 1 लाख से ऊपर। तो आप कोई ऐसा हुनर सीख लेंगे इन 3 साल के दौरान, ग्रेजुएशन करते हुए ही हुनर सीखिए। यानी आप ग्रेजुएशन भी करिए और साइड में कोई स्किल सीखिए, कहीं पे भी किसी भी दुकान पे जाके या किसी संस्थान में जाके, और वो स्किल अगर आपने सीख लिया तो आपको बहुत फायदा देगा। लेकिन मैंने एक चीज देखा, आज का प्रचलन है कि किसी ITI कर लिया, ITI करके, ITI तो आपने कर लिया लेकिन आपको कुछ आ ही नहीं रहा, वो डिग्री लेके अचार डालेंगे क्या आप? उसका कोई मतलब नहीं उस डिग्री का। आपको हुनर आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिक का काम करना आना चाहिए, वो डिग्री का कोई मतलब नहीं होता, होता है लेकिन पहले काम तो आना चाहिए। सिर्फ डिग्री के दम पे आप क्या कर लेंगे जब आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे? डिग्री आपकी स्किल अच्छी है तो आपको प्रमोट कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अगर स्किल ही नहीं रहेगा तो आप डिग्री से बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब आप फील्ड में उतरेंगे ना, तो सबसे पहले आपके हुनर की परीक्षा होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा नव वर्ष में आप लोगों से यही विशेष आग्रह है कि अब आप अपने बारे में सोचिए, 12वीं के बच्चे स्पेशली, कि आपको करना क्या है जिंदगी में। नहीं तो पूरी जिंदगी सोचते बीत जाती है, पता ही नहीं चलता है कि क्या करें क्या न करें। तो ये चीज़ थोड़ी क्रिटिकल होती है। तो एक चीज़ और बता दूं आपको कि कुल मिला के सबका उद्देश्य पैसा कमाना ही है। और अगर आप अपना खुद का हुनर सीख लेते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं और आप सफल हो गए, तो नौकरी से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि इसमें सफलता की गारंटी कितनी है, कितना % लोग सफल हो पाते हैं, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि कुछ अलग हट के सोचेंगे, कई स्रोतों से रिसर्च करेंगे, अपने खुद अंतरात्मा की आवाज़ से कि आप क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में आप पारंगत है। हर बच्चे में कोई विशेष गुण होता है। अब आपने उस अंदर के गुण को पहचानिए, खुद पहचानिए, खुद कोशिश करिए। रात को आप जब सोते हैं तो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए अपने बारे में सोचिए, दुनिया से अलग हटके, कोई दोस्त नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि आपके अंदर क्या गुण है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। तो आप उस गुण को अपनी, या जो आपकी हॉबी हो, उसी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो आप बहुत सफल रहेंगे। तो इस बारे में मेरे को यही कहना था आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको एडवाइस किया वो आप लोगों के जीवन में काम आए और आपका जीवन सूर्य के प्रकाश की तरह चमकता रहे। यही मेरी हार्दिक शुभकामना है आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।